क्षेत्र में भाद्र माह में लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार की दोपहर के बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक अनवरत जारी रहा। क्षेत्र में शाम 4 बजे तक 12 mm बारिश दर्ज की गई। रिमझिम बारिश के चलते लोगों के दैनिक कार्यक्रम प्रभावित हुए तथा बाजारों में चहल पहल भी कम रही। कजली तीज के अवसर पर क्षेत्र में हुई बारिश के चलते तीज माता की सवारी में भी कम भीड़ रही। हल्की बारिश के चलते मौसम सुहावना रहा। खेती से जुड़े लोगों ने बताया कि रिमझिम बारिश के चलते फसलों को काफी फायदा मिलेगा। तहसील के गांव जालियों के राजपुरोहितों के मोहल्ले में बिजली के ढीले तारों को कसते समय गुरुवार को 2 पोल क्षतिग्रस्त हो गए तथा नीचे गिर गए। घटना में जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ा। कई उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन की केबल टूट गई तथा मीटर भी उछलकर दूर गिर गए। घटना के अनुसार गुरुवार को गांव में ढीले बिजली के तारों को जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी दुरुस्त कर रहे थे। इस दौरान तारों को कसते समय 2 पोल क्षतिग्रस्त हो गए। गाँव के एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, ताराचंद राजपुरोहित, शीशपाल राजपुरोहित ने बताया कि उक्त हादसा डिस्कॉम की लापरवाही के चलते हुआ है तथा खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ा। रतनगढ़ क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गुसाईधोरा में 100 विद्यार्थी अध्ययनरत है, लेकिन इन विद्यार्थियों को एक अध्यापिका ही अध्ययन करवा रही है, जिसके चलते स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। कक्षा 1 से 8 तक संचालित इस स्कूल में 100 विद्यार्थी नामांकित है, जिसमें SC, OBC व जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। उक्त स्कूल 5वीं से 2021 में 8वीं तक क्रमोन्नत हुई थी, तभी से इस स्कूल में अध्यापकों की कमी खल रही है। इस संबंध में स्कूल प्रशासन एवं वार्ड पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया ने कई बार शिक्षा विभाग को लिखित में अवगत करवाया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालांकि इस स्कूल में कई बार शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ति पर अध्यापकों को लगाकर अध्यापन कार्य करवाती है, लेकिन यह व्यवस्था भी इस बार तार है। जुलाई से नया सत्र शुरू हुआ है, तब से एक अध्यापिका सरोज सोनी यहाँ पर पदस्थापित है। ऐसी स्थिति में 8 कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका सोनी ने बताया कि 2 दिन पूर्व एक अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के अध्यापक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। वैसे डेपुट पे लगाया जाता है 2-2 को, और अभी वर्तमान में अभी 14 अगस्त एक नवीन जी है और 2 का फिर आश्वासन दिया है और 197 बच्चे हमारे पास। और स्कूल कहाँ तक है ये? 8वीं तक का स्कूल है। आप कितने दिनों से एक अध्यापिका हैं यहाँ? मैं जुलाई से अभी नए सत्र में एक बार 2 को लगाए थे और फिर वापस वो चले गए। अभी मैंने वापस बोला है, वापस वार्ड पार्षद जी ने, सबने हमने कोशिश की, तब वापस एक नवीन जी को भी भेजा है। फिर भी बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा गुरुवार को भोजन वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रस्ट की कार्यकर्ताओं ने नोआ रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले घुमंतु परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कई स्थानों पर घुमंतु परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण एवं भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, जरूरतमंदों को दान करने एवं व्रत रखने से बहुत लाभ होता है। मंगलहारा ने बताया कि दीपावली व होली जैसे बड़े त्योहारों के साथ साथ अन्य दिनों में भी इन्हें भोजन वितरित किया जाता है। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा, अनुपी पलवा, भानुप्रकाश दुगोलिया, मनोज हारित, प्रियव्रत पारिक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल का प्रतिनिधि पूर्व विधायक अवनीश महर्षि के नेतृत्व में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से जयपुर स्थित आवास पर गुरुवार को मिलकर शहर में नेचर पार्क बनाने की मांग की। भाजपा नेता महेश सैनी ने बताया कि शहर में नेचर पार्क बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। नेचर पार्क बनने से स्वास्थ्य लाभ एवं प्रकृति से आमजन का सीधा जुड़ाव होने के साथ ही कई अन्य फायदे भी होते हैं। मंत्री ने इस मांग को सुनकर नेचर पार्क बनाने का सकारात्मक आश्वासन दिया। इस अवसर पर ओम महर्षि, अरुण पचलंगिया, समीर खान सहित कई लोग उपस्थित थे। गढ़ परिसर से नगर पालिका की तत्वाधान में कजरी तीज पर गुरुवार की शाम सवारी निकाली गई। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारसूत ने तीज माता की पूजा अर्चना कर शहर में सुख समृद्धि की कामना की। सवारी गढ़ परिसर से रवाना होकर परमाणा ताल, हुलीधोरा ताल वाले बालाजी मंदिर, अशोक स्तंभ होते हुए पुनः गढ़ परिसर पहुंची। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, कुंदलमल स्वामी, मुकेश अंकित, श्रीकृष्ण जयप्रकाश, वैद्य त्र्यंबक शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही राम कथा के तीसरे दिन गुरुवार को कथावाचक प्रहलाद महाराज ने राम जन्म की कथा पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान राम के जयकारों से पंडाल को गुंजायमान कर दिया। राम जन्म से पूर्व महाराज ने भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि राम नाम के उच्चारण से व्यक्ति को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है तथा ब्रह्मांड के सर्व तीर्थों का फल मिलता है और जीव के समस्त सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं, जो फल दान, तप, हवन, अनुष्ठान से प्राप्त होता है। वह
बलराम नाम लेने से मनुष्य को मिल जाता है। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान राधेश्याम कुलथिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा के दौरान मनु, शत्रुपा, राम, सीता दर्शन, महाराजा दशरथ द्वारा यज्ञ व राम जन्म की झांकियां भी सजाई गई। कथा में बिशन दयाल गोईसरिया, हरिप्रसाद हर्षवाल, सत्यनारायण सीता, हरिराम सोनी, पुजारी राघवेंद्र मिश्रा, रामरतन प्रजापत, हरिप्रसाद पारिक, प्रकाश पारिक, जयप्रकाश मोसोन, रामतार मोसोन, बुद्ध प्रकाश सोनी, गौरव सोनी, राजकुमार सोनी, नटमल सोनी, हीरालाल नुहाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जयपुर में विधायक मनोज कुमार नांगली ने ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर ठगों ने उनके खाते से 2 बार में 90,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद विधायक मनोज कुमार अपने बैंक की पासबुक लेकर थाने पहुंचे। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ साइबर ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ज्योति नगर थाने के एएसआई उदयवीर सिंह ने बताया कि विधायक मनोज कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ साइबर ठगी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। विधायक ने रिपोर्ट में बताया कि 21 तारीख को बैंक में अपनी पासबुक लेकर एंट्री करवाने गए थे। यहाँ पता चला कि 4 अगस्त और 20 अगस्त को उनके खाते से 2 अलग-अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस पर विधायक ने बैंक से इन ट्रांजैक्शन की जानकारी ली, जिससे पता चला कि यह पैसा उनके खाते से अन्य खातों में गया है। उदयवीर सिंह ने बताया, इस पर विधायक मनोज कुमार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ज्योतिनगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विधायक के खाते की जाँच शुरू कर दी है। जिस अकाउंट में पैसा गया है उसकी भी डिटेल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द इस पर कार्रवाई होगी।